इस बार चीन की हालत खराब कर देगा भारत। चीन ने तैनात किए फाइटर जेट। भारत भी तवांग भेजे M777 तोप, बोफोर्स तोप और L-17 एयर डिफेंस गन। भारत का अभेद्य किला है तवांग। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना ने लद्दाख की तरह से ही दुस्साहस की कोशिश की है। इस बार चीन ने तवांग में भारतीय सेना की चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की है। इस दौरान करीब 50 की तादाद में भारतीय सैनिकों ने जोरदार शौर्य का प्रदर्शन करते हुए चीनी सैनिकों को मार भगाया। इस दौरान चीन के कई सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए हैं। यही नहीं, चीन ने कोशिश की थी कि वो भारत के साथ संघर्ष का ड्रोन से गालवन की तरह से ही वीडियो बनाए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसके इस नापाक प्लान को फेल कर दिया है। चीनी सैनिक दुम दबाकर भाग गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तवांग का इलाका लद्दाख नहीं है। भारत ने इतनी बड़ी तादाद में सैनिक, हथियार और गोला बारूद तैनात कर रखा है कि ये एक अभेद्य किले में बदल चुका है। वहीं भारत से निपटने के लिए चीन ने फाइटर जेट और ड्रोन के साथ बहुत खतरनाक प्लानिंग कर रखी है। अब आइए समझते हैं दोनों देशों की सैन्य ताकत। साथ ही कमेंट में भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आंखें दिखा रहे चीन से निपटने के लिए भारत ने अपनी जंग की तैयारी को बहुत पुख्ता कर लिया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में न केवल नए हथियार की तैनाती की है, बल्कि पुराने हथियारों को अपग्रेड भी किया है। भारत ने चीन के घर में वार पे वार करने के लिए अमेरिका से खरीदी गई बेहद हल्की तोप M777 को तैनात किया है। इसके अलावा भारत की कारगिल जंग में बेहद सफल साबित हुई बोफोर्स तोप भी तवांग सीमा पर तैनात है। भारत ने हवाई रास्ते से चीन के फाइटर जेट और ड्रोन हमले को विफल करने के लिए L-70 गन को तैनात किया है। इसके अलावा सीमा पर तैनात जवानों को अत्याधुनिक राइफल भी दी गई है। भारत ने चीन के ड्रोन और फाइटर जेट जैसे हवाई खतरे से निपटने के लिए अपनी L-70 गन को आधुनिक बनाया है। इस तोप को बड़े पैमाने पर तवांग में तैनात किया है। तेजी से गोलियां बरसाने वाली ये गन हवाई खतरे से निपटने का भारत का मुख्य हथियार है। ये L-70 गन युद्ध में भी बेहद कारगर साबित हुई है। ये गन नीचे से उड़ान भर रहे हवाई खतरे जैसे ड्रोन, अटैक हेलीकॉप्टर और आधुनिक एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। इसमें खुद ही अपने लक्ष्य की पहचान करने की ताकत है। ये दिन और रात दोनों ही समय में हमला कर सकती है और नाइट विजन कैमरे से लैस है। इसमें रडार लगा है जो लक्ष्य पर सटीक हमला करने में मदद करता है। इसकी रेंज 3 किलोमीटर तक है। भारत ने अमेरिका से खरीदी गई बेहद हल्की तोप M777 को भी तवांग में तैनात किया है। भारतीय सेना में 75 तोपें अब तक शामिल हो चुकी है और उन्हें LAC पर तैनात भी कर दिया गया है। ये तोप 155 mm की है। इसे हेलीकॉप्टर से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका वजन मात्र 4 टन होता है। इस तोप की रेंज करीब 40 किलोमीटर तक है। इसके अलावा भारत ने कारगिल में विजय दिलाने वाले बोफोर्स तोप को भी तवांग में तैनात कर रखा है। ये तोप पहाड़ों में कहर बरपाने में सक्षम है। इसकी भी मारक क्षमता 40 किलोमीटर तक है। चीन तवांग पर अपना अधिकार मानता है और भारतीय इलाके पर कब्जा करने के लिए चीन ने व्यापक जंगी तैयारी कर ली है। चीन ने अपनी PCL-181 तोप को तैनात किया है जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। भारत के M777 तैनात करने के बाद चीन ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा चीन ने अपने अरुणाचल के बेहद करीब स्थित सिंगात्से एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर J सीरीज के फाइटर जेट और ड्रोन विमान तैनात कर रखे हैं। सैटेलाइट तस्वीर से इसकी पुष्टि हुई है। चीन की वायुसेना से निपटने के लिए भारत ने सुखोई 30 फाइटर जेट पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात कर रखे हैं। चीन के ड्रोन विमान पिछले दिनों भारतीय सीमा के पास आए थे और इसके बाद भारत ने सुखोई को उड़ाकर कड़ा संदेश दिया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में राफेल फाइटर जेट भी पूरी तरीके से तैयार है। एर्दोगन के हाथ लगा खजाना। अरबों डॉलर का काला सोना पाकर मालामाल हुआ तुर्की। दोस्तों, तुर्की को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के दौर से गुजर रहे तुर्की को अरबों डॉलर का काला सोना हाथ लगा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि तुर्की को 15 करोड़ बैरल तेल का विशाल भंडार मिला है। इस पूरे कच्चे तेल की कीमत करीब 12 अरब डॉलर आंकी गई है। तुर्की को ये तेल का भंडार दक्षिण पूर्वी इलाके में स्थित पहाड़ गबर में मिला है। वहीं तुर्की ने ये ऐलान ऐसे समय पर किया है जब ग्रीस के साथ उसका समुद्र में तेल की खोज को लेकर गंभीर विवाद चल रहा है। एर्दोगन ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि हमने गबर पहाड़ के अंदर 15 करोड़ बैरल तेल भंडार की खोज की है। ये साल 2022 में जमीन पर की गई तेल की शीर्ष 10 खोजों में शामिल है। यह पूरे तेल भंडार का मूल्य 12 अरब डॉलर है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप कमेंट करके बताइए कि तुर्की का कौन सा हथियार रूस यूक्रेन जंग में सबसे कारगर साबित हुआ है। वहीं अब खबर की बात करें तो तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि देश में जमीन पर तेल की खोज के लिए उत्खनन गतिविधियों को और ज्यादा तेज कर दिया गया है।
तुर्की की योजना है कि प्रतिदिन तेल का उत्पादन 1 लाख बैरल कर दिया जाए। इसके लिए तुर्की और ज्यादा भूगर्भीय जांच, कुओं की खुदाई और उत्पादन बढ़ाने के तरीके अपना रहा है। जिस क्षेत्र में तेल की ये खोज हुई है उसका नाम एक शहीद के नाम पर रखा गया है। ये शहीद इलाके में बारूदी सुरंगों की सफाई करने के दौरान मारा गया था। इससे पहले साल 2020 में तुर्की को सोने का विशाल भंडार मिला था। इसका वजन 3.5 मिलियन औंस यानी करीब 99 टन मापा गया था। इसकी कीमत करीब 6 अरब डॉलर यानी करीब 44,000 करोड़ रुपए थी। तुर्की का ये सोने का खजाना पश्चिम मध्य इलाके में सोगुट में मिला था। तुर्की का अगले 5 सालों में टारगेट है कि सालाना सोने का उत्पादन 100 टन तक पहुंचाया जा सके। तुर्की को तेल का ये विशाल भंडार ऐसे समय में मिला है जब ग्रीस के साथ समुद्र में तेल और गैस निकालने को लेकर गंभीर विवाद चल रहा है। इस खोज से तुर्की की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।